श्री राम जय राम जय जय राम ओ श्री राम जय जय राम ओ। नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की ज्ञान भक्ति कर्म एवं सत्संग की इस मंदाकिनी में मैं कुसुम शर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पिछले सर्ग में हमने देखा दशरथ जी निर्णय ले चुके हैं कि अगले दिन श्री राम का राज्याभिषेक कर देंगे और इसके लिए उन्होंने राम को कहा कि राम तुम सीता सहित व्रत रखो। अब आगे दशरथ जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि आप जाकर के श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा दे करके आएं। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि जब किस तरह से अयोध्या को सजा दिया गया है और किस तरह से मंथरा उस सजावट को देख करके जैसे ही उसे पता चला कि श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला है तो वह जल भुन गई। जब राजा ने निवेदन किया कि हे ब्रह्म ऋषि आप जाइए और श्री राम को दीक्षा दे करके आइए, तब श्री राम को उपवास व्रत की दीक्षा देने के लिए श्रेष्ठ रथ पर आरूढ़ होकर के वशिष्ठ जी उनके महल की तरफ चले। स राम भवेनं प्राप्य पाण्डुराभृघन् प्रभं तिसृकक्ष्या रथेने विवेश मुनि सत्तमे स राम भवेनं। श्री राम का भवन श्वेत बादलों के समान उज्जवल था। उसके पास पहुंचकर मुनिवर वशिष्ठ ने 3 डोरियों में रथ के द्वार ही प्रवेश किया। जब श्री राम को पता चला कि वशिष्ठ जी पधारे हैं तो बड़ी उतावली से वेग पूर्वक बाहर निकले और उन्होंने महर्षि के रथ के समीप आकर के श्री राम ने उन्हें हाथ पकड़कर नीचे उतारा। श्री राम वचन सुनने के योग्य थे। उन्हें इतना विनीत देख करके पुरोहित जी ने इस प्रकार कहा कि वत्स, तुम्हारे पिता तुम पर बहुत प्रसन्न हैं क्योंकि तुम्हारा कल राज्याभिषेक होने वाला है। आज रात तुम वधू सीता के साथ उपवास करो। जैसे नहुष ने ययाति का अभिषेक किया था उसी तरह तुम्हारे पिता भी प्रातःकाल प्रेम से तुम्हारा युवराज पद पर अभिषेक करेंगे। महर्षि ने फिर मंत्रोच्चारण करके सीता सहित श्री राम को उस समय उपवास व्रत की दीक्षा दी। उस समय श्री राम का भवन हर्ष से प्रफुल्लित नर नारियों से भरा हुआ था। मत वाले पक्षी वहां पर कलरव कर रहे थे, पुष्प खिले हुए थे, तालाब शोभायमान थे और राजभवन में श्री राम के बाहर वशिष्ठ ने देखा कि सारे मार्गों पर मनुष्यों की भीड़ लगी हुई है और सड़कों पर झुंड के झुंड मनुष्य जो श्री राम के राज्याभिषेक को देखने के लिए उत्सुक थे खचाखच भरे हुए थे। सारे राजमार्ग उन्हीं से घिरे हुए थे। जन समुदाय रूपी लहरों के परस्पर टकराने से उस समय जो हर्ष की ध्वनि प्रकट होती थी उससे व्याप्त हुआ राजमहल, उससे व्याप्त हुआ संपूर्ण राजमार्ग कोलाहल समुद्र की गर्जना की भांति सुनाई देता था। यानी सब तरफ भीड़ थी और लोगों का आना जाना इस तरह चल रहा था जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हों और उनकी जो हर्ष की जो ध्वनियाँ थी, किलकारियाँ थी, वो ऐसे लग रही थी जैसे समुद्र में गर्जन हो रहा हो। उस दिन वन और उपवनों की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही थी। अयोध्यापुरी के घर घर में ऊंची ऊंची ध्वज पताकाएं फैल रही थी। गलियां और सड़कों पर सुवासित छिड़काव हो रहा था। गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा लेकर के राजा दशरथ ने फिर अपने अंतिम महल में प्रवेश किया। सुंदर वेशभूषा धारण करने वाली सुंदरियों से भरे हुए इंद्र के समान उस मनोहर राजभवन को अपनी शोभा से प्रकाशित करते हुए राजा दशरथ ने उसके भीतर उस प्रकार प्रवेश किया जैसे चंद्रमा ताराओं से भरे हुए आकाश में शनय शनय पदार्पण करता है। राज्याभिषेक होते होते रात हो जाने की आशंका से प्रकाश की व्यवस्था के लिए सारे पुरवासियों ने सब तरफ वृक्षों की भांति अनेक शाखाओं से युक्त दीप स्तंभ खड़े कर दिए। नगर को सजाकर श्री राम के युवराज पद पर अभिषेक की अभिलाषा रखने वाले समस्त पुरवासी चौराहों पर सभाओं में झुंड के झुंड एकत्रित होकर इस प्रकार प्रशंसा करने लगे, ओहो
इक्ष्वाकु कुल के आनंदित करने वाले राजा दशरथ बहुत बड़े महात्मा हैं, जो कि अपने आप को बूढ़ा हुआ जान करके श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहते हैं। और देखिए मित्रों, साथियों, आगे उन्होंने क्या कहा, सर्वे ये अनुगृहीताः स्म यन्नो रामो महीपतिः चिराय भविता गुप्ता दृष्टलोक परावरः सर्वे ये अनुगृहीता स्म। भगवान का हम सब लोगों पर बड़ा अनुग्रह है कि श्री राम जी हमारे राजा होंगे और चिरकाल तक हमारी रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि वे समस्त लोकों के निवासियों में से जो भलाई या बुराई है उसे अच्छी तरह देख चुके हैं। श्री राम का मन कभी उद्धत नहीं होता। वे विद्वान, धर्मात्मा और अपने भाइयों पर स्नेह रखने वाले हैं, और इसी प्रकार वो हम सब पर भी स्नेह रखते हैं। अभिषेक का वृत्तांत सुनकर नाना दिशाओं से उस जनपद के लोग अयोध्या नगरी में आ पहुंचे और सभी इस तरह की बातें कहने सुनने लगे। साथियों, मित्रों, भक्तों, यहाँ से 7वां सर्ग प्रारंभ होता है। रानी कैकेयी की एक दासी थी जिसका नाम मंथरा था। हम सभी जानते हैं उसका जन्म कहाँ हुआ, किस देश की थी, इसका किसी को पता नहीं था। अभिषेक से एक दिन पहले वे अपनी इच्छा से कैकेयी के महल पर जा पहुंची और छत पर चढ़ करके उसने देखा कि अयोध्या की सड़कों पर छिड़काव किया गया है। सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल फैले हुए हैं और बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही हैं। ध्वजाओं से इस पुरी की अपूर्व ही शोभा हो गई है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव हो रहा है और श्री राम के दिए हुए माल्य और मोदक हाथ में लिए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग प्रसन्नता से एक दूसरे को बोल रहे हैं। देव मंदिर के दरवाजे चूने से लिपे हुए हैं, चंदन आदि का लेप हो गया है। मनोहर ध्वनि हो रही है सर्वत्र। हर्ष से भरे हुए मनुष्यों से पूरा नगर गूंज रहा है। सारे नगर निवासी हर्ष से जनित रोमांच से युक्त हो गए हैं और आनंद से भरे हुए हैं। इस प्रकार उन्होंने देखा, पास ही कोठे पर श्री राम की धाय खड़ी है, जिसके नेत्र प्रसन्नता से खुले हैं और शरीर पर पीले और सुंदर वस्त्र शोभा पा रहे हैं। उसे देख करके मंथरा ने पूछा, क्या पूछा साथियों, उत्तमेनाभिसंयुक्ता हर्षेणार्थ परासती राम माता धनम किम नु जनेभ्य संप्रयच्छति। कि अरे धाय, आज श्री राम की माता अपने किसी अभिष्ट मनोरथ के साधन में लगी है, अत्यंत हर्ष भरकर लोगों को धन क्यों बांट रही है। यहाँ के सभी मनुष्य आज इतने प्रसन्न क्यों दिखाई दे रहे हैं, इसका कारण मुझे बताओ। आज महाराज दशरथ कौन सा कर्म कराएंगे। श्री राम की धाय बहुत प्रसन्न हो रही थी। उसने कुब्जा के पूछने पर बड़े आनंद के साथ बताया कि अरे कुब्जे, आज तो श्री रघुनाथ को बहुत बड़ी संपत्ति प्राप्त होने वाली है। कल महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्र में रघुनंदन राम को युवराज के पद पर अभिषिक्त करेंगे, तिलक करेंगे। यह सुनकर के कुब्जा अंदर ही अंदर कुड़ गई। गगनचुंबी उस प्रासाद से तुरंत ही नीचे उतर आई। इसी का वर्णन तुलसीदास जी ने कुछ इस प्रकार किया है कि देवताओं ने कुचाल चली कि श्री राम का तो राज्याभिषेक होने वाला है, अब रावण को कौन मारेगा। तो उन्होंने जाकर के सरस्वती जी से प्रार्थना की कि आप जाएं, उसी की बुद्धि को फेर कर आए, ताकि जो है राम का राज्याभिषेक ना हो सके। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर अजस पिटारी ताहि करी गई गिरामती फेर। तो सरस्वती जी उस मंथरा की बुद्धि को फेर करके चली गई। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि राम के राज्याभिषेक की तैयारियां पूरी हो गई हैं, तो वो तेजी से जल भुन करके महल कैलाश के शिखर की भांति उस गगनचुंबी प्रासाद से उतरकर नीचे आई। और नीचे उन्होंने जब कैकेयी को लेटे हुए देखा तो इस प्रकार कहा, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयम त्वाम अभिवर्तते उपलितम अघोघेन ना आत्मनम अबुध्यसे। कि अरे मूर्खा, तू सो क्यों रही है, उठ, तेरे ऊपर भारी भय आ पड़ा है, तेरे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है और तुझे अपनी इस बुरी अवस्था का बोध ही नहीं है। तेरा प्रियतम
तेरे सामने तो इस तरह से बातें बनाता है जैसे सारा सौभाग्य तुझे ही दे दिया हो, परंतु पीठ के पीछे तेरा अनिष्ट करते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूख जाता है, उसी प्रकार तेरा सौभाग्य भी अब स्थिर रहने वाला नहीं है, चले जाने वाला है। उस समय कैकेयी कुमारी कुब्जा ने पूछा कि अरे मंत्रे, ऐसी अमंगल की बात क्या हो गई है? तेरे मुख पर विषाद क्यों दिखाई दे रहा है? तू मुझे बहुत दुखी दिखाई देती है। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। उसने कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और भी रिस खा गई और कुपित होकर के इस प्रकार बोली, देवी, तुम्हारे सौभाग्य के महान विनाश का कार्य शुरू हो चुका है, जिसका कोई प्रतिकार नहीं है। कल महाराज दशरथ श्री राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कर देंगे। यह समाचार सुनकर के मैं तो दुख के समुद्र में डूब गई हूँ, चिंता की आग में जली जा रही हूँ, और यही बात मैं तुम्हें बताने के लिए यहाँ आई हूँ। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई हो और एक महाराज की महारानी हो, फिर भी तुम राजधर्म की उग्रता को समझ ही नहीं पा रही हो। देखिए मित्रों, किस तरह से उसने जो राजनीतिक पट्टी पढ़ाना शुरू किया। धर्मवादी शठो भरता, श्लेषणवादी च दारुण है, शुद्ध भावे न जानिशे, तेनेव मति संधिता। तुम्हारे स्वामी धर्म की बातें तो बहुत करते हैं, परंतु बड़े शठ हैं। मुंह से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, परंतु हृदय के क्रूर हैं। तुम समझते कि वो सारी बातें तुमसे दिल से करते हैं, शुद्ध भाव से करते हैं, और तुम उनके द्वारा इस तरह से ठगी जा रही हो। वो तुम्हें तो यहाँ पर सांत्वना देने के लिए उपस्थित होते हैं, परंतु प्रिय तो कौशल्या का ही करने जा रहे हैं। उनका हृदय इतना दूषित है कि उन्होंने पहले तो भरत को मायके में भेज दिया और कल सुबह श्री राम का अभिषेक कर रहे हैं। उपेक्षित सर्प अथवा शत्रु जैसा व्यवहार करता है, राजा दशरथ आज अपने पुत्र सहित तेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। मंत्रा की ये बातें सुनकर सुंदर मुख वाली कैकेयी सहसा शैया से उठ बैठी और वह शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान खिल उठी, और मन ही मन संतुष्ट होकर के उसने एक अपना आभूषण मुस्कुराते हुए कुब्जा को दे दिया और फिर इस प्रकार बोली, मंत्रे, तूने तो मुझे बड़ा प्रिय समाचार सुनाया है। मेरे लिए जो प्रिय संवाद तूने सुनाया है, इसके लिए मैं तेरा क्या उपकार करूं? रामेव भरते वाहम विशेषम नोपि लक्ष्ये, तस्मात् तुष्टास्मि यद् राजा रामम राज्याभिषेक्ष्यति। कि मैं तो राम और भरत में कोई भी भेद नहीं समझती। यह जानकर राजा श्री राम का अभिषेक करने वाले हैं, मुझे बहुत ही खुशी हुई है। अब तो मुझसे कोई श्रेष्ठ वर मांग ले। इसको सुनकर के मंथरा ने कैकेयी की निंदा करके उन आभूषणों को फेंक दिया और कोप में भरकर, दुख से भरकर इस प्रकार बोली, रानी, तुम तो बड़ी नादान हो। शोक के स्थान पर तुम्हें प्रसन्नता कैसे हो रही है? तुम शोक के समुद्र में डूबी हुई हो, तो भी तुम्हें अपनी अवस्था का बोध नहीं हो रहा है। महान संकट पड़ने पर तुम्हें जहाँ शोक होना चाहिए वहाँ हर्ष हो रहा है। तुम्हारी ये अवस्था देख करके मुझे तो बड़ा ही कलेश हो रहा है। मैं दुख से व्याकुल हुई जा रही हूँ। तुम्हारी दुर्बुद्धि के लिए ही अधिक शोक होता है मुझे। सोत का बेटा शत्रु होता है और सौतेली माँ के लिए वह तो साक्षात मृत्यु के समान है। फिर वे कूटनीति की बातें सिखाने लगी कि भरत और राम दोनों का ही इस पर समान अधिकार है, इसलिए श्री राम को भरत से ही भय है। यह सोचकर मैं विषाद में डूब जाती हूँ। श्री राम समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है, विशेषकर क्षत्रिय चरित्र के पंडित है और समयोचित कर्तव्य का पालन करने वाले, अतः उनका तुम्हारे पुत्र के प्रति क्रूर व्यवहार होगा। मैं ये सोचकर भय से ही कांप जाती हूँ। वास्तव में तो कौशल्या ही सौभाग्यवती है कि उसके पुत्र का कल अभिषेक होने जा रहा है। तुम तो कौशल्या की दासी बनोगी और तुम्हारा पुत्र श्री राम का गुलाम बनेगा। और इस प्रकार वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी। तब कैकेयी ने उसे इस प्रकार कहा, रामचरितमानस में इस प्रसंग को जैसे कोई कुटिल भिलनी शहद का छत्ता लगाकर देख करके घात लगाती है कि इसको किस तरह तोड़ूं, और वह इस तरह से मोटे मोटे आंसू आंखों से ढरकाने लगी। तब कैकेयी ने कहा कि तू ऐसी लंबी सांस क्यों छोड़ रही है, मानो काली नागिन हो। इस प्रकार मंथरा अत्यंत अप्रसन्न होने पर बहुत तरह तरह की बातें श्री राम के लिए कहने लगी। तब कैकेयी ने कहा, कुब्जे, श्री राम धर्म के ज्ञाता है,
वो सभी भाइयों को समान रूप से प्यार करते हैं, सभी को आदर देते हैं। तुम इस बात पर इतना क्यों जली जा रही हो? और फिर राम के बाद तो ये राज्य भरत को ही मिलेगा। तब मंथरा ने कहा, रानी तुम बहुत भोली हो, तुम नहीं समझ पा रही हो। श्री राम के बाद ये राज्य उनके पुत्रों को मिलेगा, भरत को नहीं मिलेगा। तुम्हारे भरत तो इस लाइन से हट ही जाएंगे। और कहने लगी, अनर्थ दर्शनी मोखर्यान्नात्मनम अवबुध्य से शोकि व्यसन विस्तीर्णे मज्जन्ति दुख सागरे। रानी तुम मूर्खतावश अनर्थ को ही अर्थ समझ रही हो। तुम्हें अपनी स्थिति का पता ही नहीं है। तुम दुख के उस महासागर में डूब रही हो जो शोक, और इसलिए मैं तुम्हारे हित की बात सुझाने के लिए यहाँ आई हूँ, परंतु मेरा अभिप्राय तो तुम समझ ही नहीं पा रही हो, उल्टा मुझे पारितोषिक देने चली हो। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण श्री राम की रक्षा करते हैं और श्री राम उनकी। उन दोनों का उत्तम भ्रातृ प्रेम किसी से छिपा नहीं है। श्री राम लक्ष्मण का तो किंचित भी अनिष्ट नहीं कर सकते, परंतु भरत का अनिष्ट किए बिना वह नहीं रह सकते, इसमें संशय नहीं है। अतः श्री रामचंद्र महाराज के महल से ही सीधे वन को चले जाएं, मुझे यही ठीक जान पड़ता है, इसी में तुम्हारा परम हित है। एवं ते ज्ञाति पक्षस्य श्रेयश्च भविष्यति यदि चेत भरतो धर्मात् पितृव्यम राज्यम अवापस्यसि। अब यदि भरत धर्म के अनुसार अपने पिता का राज्य प्राप्त कर लेंगे तो तुम्हारा और तुम्हारे पक्ष के अन्य सब लोगों का भी कल्याण हो जाएगा। जैसे वन में सिंह हाथियों के युद्धपति पर आक्रमण करता है और वह भागा भागा फिरता है, उसी प्रकार राजा राम भरत का तिरस्कार करेंगे। अतः उस तिरस्कार से तुम भरत की रक्षा करो। तुमने पहले अपने पति का प्रेम प्राप्त होने के कारण घमंड में आकर जिनका अनादर किया था, वही तुम्हारी सौत कौशल्या अब पुत्र के राज्य प्राप्त होने पर सौभाग्यशालिनी बन जाएगी और तुमसे अपने वैर का बदला लेगी। और अंत में कहा, याद रखो, जब श्री राम इस पृथ्वी पर अधिकार प्राप्त कर लेंगे तब वे निश्चय ही तुम्हारे पुत्र भरत को नष्ट प्राय कर देंगे। ऐसा कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे पुत्र को तो राज्य मिले और शत्रु भूत श्री राम का वनवास हो जाए, ऐसा कोई विचार बनाओ। इस प्रकार से मंथरा तरह तरह की पट्टी पढ़ा करके अपनी कुटिया में चली गई और यहाँ कैकेयी बैठ करके सोचती रही कि मंथरा की बातों में कितना सच है, उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अब समुद्र में भूचाल आ चुका था। मित्रों, साथियों, मेरा आज का एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी से निवेदन करती हूँ कि मेरे साथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की इस मंदाकिनी में आप बने रहें और यथासंभव अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को और अपने प्रियजनों को शेयर करें और शेयर करके उन सबसे निवेदन करें कि भारतीय संस्कृति के लिए, संस्कृत के लिए और संस्कारों के उत्थान के लिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के इस एपिसोड पर अपना एक लाइक अवश्य दें। एक छोटा सा लाइक मुझे बहुत बल देगा, मुझे बहुत बल देगा, तो इसलिए आपका क्लिक करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार पुनः आपको धन्यवाद देती हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।